सत्संग या कीर्तन कितनी प्रकार के होते हैं और कैसे सुने ताकि सत्संग का पूरा लाभ मिले, जिससे कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के ये चारों पुरुषार्थ हमारे पूरे हों। तो सत्संग तीन प्रकार के होते हैं: पिपासा भाव, अनुमत भाव, नारद भाव। पिपासा भाव से हम गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा परमात्मा माया का थ्योरेटिकल, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल साधना हम करते हैं। और दूसरा नारद भाव, जिसमें हम साजवाज साथ में बजाते हुए अवतारों की, संतों की, ईश्वर के निर्गुण निराकार सगुण साकार और उसके अवतारों और संतों महात्माओं का नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करते हैं, साजों के साथ भजन गाते हैं। और तीसरा आता है हनुमत भाव, जिसमें हम अपने आराध्य इष्ट देव के लिए जो अवतारी हैं, अवतारों के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, गुरुजनों के लिए हम नाचते हैं, उनमें झूमते हैं, उनके नाम पे, उनके नाम की मस्ती में, उनके प्रेम के रंग में। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है। ये तीन तरह के कीर्तन होते हैं। और कीर्तन किस तरह से सुने? जिसका कीर्तन है उसका भाव अपने मन में पहले धारण करें और फ्यूचर की चिंता और पास्ट की चिता, फ्यूचर की चिंता और जो पास्ट हो चुका है डेड, वो एक चिता बराबर है। उन दोनों से ध्यान निकालते हुए और इस संसार जो माया से बना है उसके व्यक्ति वस्तुओं से ध्यान निकालते हुए, क्योंकि वो माया के रज तम सत गुण के अंतर्गत है। तो इन चिंता और चिंतन और उन व्यक्ति वस्तुओं से ध्यान निकाल के उन अवतारों के, संतों के, महात्माओं के, पूर्ण सतगुरुओं के चिंतन में नाम गुण रूप लीला धाम का यश जब कीर्ति गायन की जाए, जिससे हमारे मन में कोश में जो पाप हैं वो भस्म हो गए और हमारी भटकी हुई जो बुद्धि है उसका मार्गदर्शन होगा। तो उन पापों के नष्ट होने से कर्म धर्म जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, अर्थ जिनको पैसों की तंगी है, पैसों से रोटी कपड़ा मकान आता है, और कामना संसार की जो भी उनकी कामनाएं हैं, किसी को पत्नी सुख, किसी को पति सुख, किसी को संतान सुख, किसी को दौलत, किसी को शोहरत, ये चार कामनाएं विशेष होती हैं। दौलत, शोहरत, पति के लिए पत्नी सुख, पत्नी के लिए पति सुख और दोनों के लिए संतान सुख। तो ये कामनाएं और फिर इसके अंतर्गत छोटी छोटी कामनाएं होती हैं। और चौथा मोक्ष, जन्म मरण से निकलना, जिसमें कि 5 तरह की मुक्तियाँ सामीप, सालोक, सारूप, सा इष्ट, सायुज जाती है। तो अगर जन्म मरण से निकल के मोक्ष पाना है, एक सायुज मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। बाकी सगुण साकार मुक्तियाँ काल माया से परे होती हैं वैकुंठ धाम में। तो अब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सत्संग सुनने से, किस तरह सुनने से और सत्संग कितने प्रकार का होता है, जो इस प्रवचन में बताया गया। जय श्री सतगुरु जोगी वीर धाम।